धरना देने वाले नेता को 15 किलोमीटर दूर छोड़ाई पुलिस। एनएसयूआई ने किया स्थानीय फव्वारा चौक में प्रदर्शन। पांच दिन बाद शहर में निकला दूसरा कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र से आया है संक्रमित व्यक्ति। चाइनीज मांझे से कट गई वाहन चालक की गर्दन। जिला अस्पताल में कराया गया उपचार के लिए भर्ती। आजाद चौक से हटेगा चिकन मार्केट। निगम के राजस्व अधिकारी करेंगे कार्रवाई। आयुक्त ने जारी किया निर्देश। और किसानों को खेत के नजदीक दिखा बाघ। फोटो और वीडियो हो रहे वायरल। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्थानीय फव्वारा चौक में धरना प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई जिला अध्यक्ष जब प्रशासन और पुलिस की समझाइश के बाद भी धरना स्थल से नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और शहर से 15 किलोमीटर दूर छोड़कर आ गई। बाद में शहर वापस आने के बाद एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आशीष साहू ने पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि धरना स्थल से उठाने के बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई, जहां पर एफआईआर दर्ज करने के बाद आशीष साहू को छिंदवाड़ा शहर से 15 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि आज स्थानीय फव्वारा चौक में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर एनएसयूआई और छात्र संघ के द्वारा चक्का जाम कर दिया गया, जिसके बाद मौके पर एसडीएम अतुल सिंह, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला, कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगत पहुंचे, जिन्होंने एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आशीष साहू और रेशमा खान को समझाइश दी। परंतु इसके बावजूद भी एनएसयूआई नेता चक्का जाम से हटने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके चलते पुलिस द्वारा एनएसयूआई नेता आशीष साहू को थाने ले जाया गया। छात्रवृत्ति, परीक्षा और आवास गृह योजना संबंधी 3 सूत्री मांगों को लेकर एनएसयूआई द्वारा यह विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें पीजी कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं शामिल थीं। फव्वारा चौक पे पीजी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं के साथ 3 मांगों के साथ एक पहली मांग थी छात्रवृत्ति नहीं तो फीस नहीं। दूसरी मांग थी कि कोरोना का काल चल रहा है, बच्चे कॉलेज में जाके परीक्षाएं देने में असमर्थ हैं, जिससे कोरोना बढ़ सकता है। कोरोना का बहुत बढ़ता प्रकोप है, इसलिए एनएसयूआई चाहती है, विद्यार्थी चाहते हैं कि ओपन बुक प्रणाली से परीक्षाएं हों। ठीक है। और तीसरी मांग थी कि जो एमपीपीएससी एसआई के जो परीक्षा होने वाली है, ठीक है, उसके पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने क्या किया है कि उसी टाइम पे कॉलेज के भी एग्जाम रख लिया है। तो एनएसयूआई मांग करती है कि पेपर स्थगित करें। अपना बल के प्रयोग करके हुए रेशमा खान, रजनीश मोहने, वेदांत दुबे के साथ मुझे गिरफ्तार किया और थाने में ले जाके मुझे मामला बनाया और मुझे बहुत नहीं, यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर दूर जाके मुझे छोड़ दिया गया। छात्रों की जो अपनी संबंधित मांगें थी उनको लेके वो फव्वारे चौक पे बैठे हुए थे और चूँकि वो अवैधानिक रूप से सड़क पे आ गए थे, इसलिए उनको राजस्व और पुलिस द्वारा समझाया गया, जहाँ कार्यपालिक ड्यूटी जो की जा रही थी उनके द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, माननीय एसडीएम महोदय, सीएसपी महोदय द्वारा समझाया गया और वहाँ से उठाया। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया है। 1 जनवरी को नीदरलैंड से आई युवती के कोरोना पॉजिटिव निकलने के महज 5 दिन बाद ही नागपुर से लौटे एक अन्य व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव निकलने से शहर में हड़कंप मच गया है। हालांकि प्रशासन की माने तो उक्त व्यक्ति द्वारा नागपुर में मंगलवार को कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसके बाद वहां अपने घर में ही होम क्वारंटीन था। आज रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संक्रमित व्यक्ति ने प्रशासन को इस बात की सूचना दी। संक्रमित व्यक्ति ने कोरोना के हल्के लक्षण मिले हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उसके घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। नॉर्मल पॉजिटिव हैं, ऐसी जानकारी उनके स्वयं के द्वारा दी गई थी कि वो महाराष्ट्र किसी अपने व्यवसायिक काम से भ्रमण पे गए थे। महाराष्ट्र के कई शहरों में उनने भ्रमण किया है, नागपुर भी गए थे और अन्य शहरों में भी गए थे। नागपुर के किसी लैब से उनका टेस्ट हुआ और कल रात में रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आज सुबह ही उनने प्रशासन को स्वयं जानकारी दी और वो अपने घर में आइसोलेट हैं और हमारी टीम ने जाके उनका चेकअप किया है। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, उनका मेडिकल चेकअप हो गया है और हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। उनको आवश्यक दवाइयां दी जा चुकी हैं, कैंटोनमेंट बनाने की कार्रवाई हो रही है।
मकर संक्रांति का त्योहार निकट है। ऐसे समय में बाजारों में जमकर पतंग और मांझे की बिक्री हो रही है, लेकिन बाजारों में बिक रहे चाइनीज मांझे अब राहगीरों को भी घायल करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला बुधवार सुबह प्रकाश में आया, जिसमें जनता कॉलोनी से अपने वर्कशॉप जा रहे राहगीर शेख नसीम का 4 फाटक स्थित फ्लाईओवर के ऊपर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गला कट गया, जिन्हें उनके बेटे द्वारा उपचार के लिए तुरंत जिला अस्पताल में लाया गया। वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम अतुल सिंह का कहना है कि चाइनीज मांझे से हादसे होने की खबर प्रशासन के संज्ञान में आई है। इस मामले में तत्काल ही नगर निगम और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दुकानदारों को लोगों को जान जोखिम में डालने वाले मांझे का उपयोग रोकने के लिए निर्देशित किया जाएगा। जबकि उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की है कि वह पतंग उड़ाते वक्त चाइनीज मांझे का उपयोग न करें। भाई हम जनता कॉलोनी में हमारा मकान है और वर्कशॉप हमारा यहाँ पर है, पुराना घास बाजार डॉक्टर बब्बे क्लिनिक के सामने जाकिर ऑटोमोबाइल। तो वहाँ हमारा रिपेयर का काम चलता है। आ रहे थे फिर ब्रिज से तो एक पतंग कटी और धागा गले में फंस गया। तो बहुत जम से तकलीफ हुई, एकदम गाड़ी मैंने रोका, जल्दी से वो धागा निकाला और जो देखा तो गला कटा हुआ। तो साथ में बच्चा था, उनने तुरंत मेरे को अस्पताल लाया। हम घर से निकल जनता कॉलोनी से आ रहे थे, मंदिर के पास ब्रिज है जो वहाँ पर पतंग कटी गिरी और पूरा लंबा मंजा था, उसमें हमारे खालू का एक आदमी का और फंस गया गला, इनका कट गया, उनका नहीं कटा। फिर मैंने उसको मंजे को लपेटा, साइड में फेंका, उनको दौड़ा फिर अस्पताल लिया। मकर संक्रांति का त्यौहार निकट है और इसमें पतंगबाजी लोग करते हैं। उस दौरान ऐसे मांझे का उपयोग नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई दुर्घटना हो और जनहानि हो या किसी को कोई चोट लगे। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मार्केट में जो पतंग बेचने वाले और मांझा बेचने वाले व्यापारी हैं उनसे हमारा अनुरोध भी है कि ऐसा कोई मांझा ना बेचें। साथ ही पुलिस और नगर निगम के संज्ञान में, कमिश्नर नगर निगम के संज्ञान में और नगर पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में मैं ये तथ्य लाऊंगा और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि पतंग बिक्री के साथ व्यवसायियों द्वारा ऐसे मांझे का विक्रय ना किया जाए जिससे कि किसी को कोई हानि हो। साथ ही आम जनता से भी अपील है कि अपने घर में आपके बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं यह सुनिश्चित करें कि ऐसे मांझों का उपयोग ना करें जिससे कि उनको कोई खतरा हो। आजाद चौक मार्ग में लगा रहा मुर्गी बाजार हटाया गया। नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं। सड़क में लग रही दुकानों को हटाने की जिम्मेदारी आयुक्त ने राजस्व अधिकारी को सौंपी है। ध्यान रहे कि लाल बहादुर स्कूल की बाउंड्री वॉल से लगकर सड़क के दोनों ही चिकन की दुकानें संचालित हैं। दुकान और आधी सड़क तक वाहन खड़े होने से मार्ग में हर दिन जाम के हालात बनते हैं। शिकायत मिलने के बाद आयुक्त ने टीएल की बैठक में दुकानों को हटवाने के आदेश जारी किए। हालांकि क्षेत्र से पूरा ही मटन मार्केट हटना है, लेकिन स्थल निर्धारित न होने से मटन मार्केट आज भी शहर में संचालित है। बताया जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण की गतिविधियां भी चिकन मार्केट को हटाए जाने की अहम वजह बनी है। पेंच टाइगर रिजर्व से लगे चौरी के सांख वन परिक्षेत्र में बाघों की चहलकदमी लगातार देखने को मिल रही है। मंगलवार देर रात एक किसान को सांख और करले के बीच सड़क पर बाघ घूमता दिखाई दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। दरअसल किसान देर रात अपने खेत से घर की तरफ लौट रहा था, तभी अचानक उसे बाघ की गर्जना सुनाई दी। थोड़ी देर बाद उसे गाड़ी की लाइट की रोशनी में बाघ दिखाई दिया, जिससे वह सहम गया। लगभग 10 से 15 मिनट तक बाघ सड़क के किनारे मूवमेंट करते नजर आया, जिसका वीडियो भी अब शहर में तेजी से वायरल हो रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी,
MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कायाकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर के अस्पतालों के निरीक्षण के लिए एक जांच दल बनाया गया है, जो अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस दल के द्वारा निरीक्षण के बाद रैंकिंग दी जाएगी। इसी क्रम में राज्य शासन द्वारा गठित स्वास्थ्य विभाग की टीम बुधवार को जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर टीम के द्वारा अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ ही डॉक्टर, स्टाफ और मरीजों से भी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। ये राज्य शासन के आदेश अनुसार यहाँ पर कायाकल्प अभियान जो चलाया जा रहा है, उसमें सभी चिकित्सालयों में ये कायाकल्प के अंतर्गत हमारे यहाँ के निरीक्षण राज्य शासन के अनुसार की टीम आई है, जिसका असेसमेंट होता है। और असेसमेंट कुछ पॉइंट्स हैं, चेकलिस्ट है, उन पॉइंट्स के आधार पर होता है और एक निश्चित मापदंड के अनुरूप है उनको रैंकिंग दी जाती है। स्टेट में जो रैंकिंग जो आती है 75%, 70% से अबव जो भी संस्थाएं उसको अचीव करती है, उसके लिए पुरस्कार भी प्रणाली भी है। देश भर में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नकेल कसने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को कोरोना से बचने के उपाय बताने के साथ ही उन्हें मास्क पहनने की समझाइश दी जा रही है। इसी क्रम में बुधवार के दिन एसडीएम अतोष सिंह और सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा द्वारा कंट्रोल रूम में जिले भर के व्यापारियों की बैठक ली गई, जिसमें प्रशासन द्वारा व्यापारियों को अपनी दुकानों में अनावश्यक भीड़ नहीं करने, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने, मास्क लगाने सहित अन्य बातों को लेकर जागरूक किया गया। इस अवसर पर शहर के सभी व्यापारी मौजूद थे। बढ़ते हुए कोविड संक्रमण को देखते हुए आज छिंदवाड़ा जिले के सभी व्यापारी बंधुओं को बुलाया गया था, जिसमें हमारी आपसी सहमति बनी हुई है कि अब बाजार में रोक टोक एवं लोगों को ये जागरूक करने की महती आवश्यकता है। लोग मास्क पहने, बिना मास्क के घर से निकलना ज़रूरी नहीं हो। नो मास्क नो मूवमेंट, ऐसा अभियान चला करके हमको इस संबंध में जागरूक करना होगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा एक गरीब परिवार में बुजुर्ग के उपचार के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। सीएमएचओ डॉक्टर GC चौरसिया ने बताया कि बिनेकी ग्राम अमरवाड़ा के जय कुमार धुर्वे द्वारा जन सुनवाई में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया गया था। कलेक्टर के निर्देश पर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आवेदक को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए चेक प्रदान किया गया। छिंदवाड़ा जिले में सरसों फसल का क्षेत्र 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा बुधवार को चौरी विकासखंड के अनेक ग्रामों का भ्रमण किया गया, जिसमें कलेक्टर ने किसानों की फसलों का अवलोकन किया। इससे सरसों फसल का रकबा 3 गुना बढ़ने पर उन्होंने प्रशंसा जाहिर की। इस दौरान उनके साथ कृषि विभाग के उप संचालक जितेंद्र कुमार सिंह सहित चौरी एसडीएम ओम प्रकाश तनोडिया, उद्यानिकी प्रभारी उप संचालक राजकुमार कोरी, सहायक कृषि यंत्री समीर पटले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। बीते 3 दिनों के अंदर छिंदवाड़ा जिले में लगभग 75,000 विद्यार्थियों ने कोरोना वैक्सीन के टीके लगवा लिए हैं। टीकाकरण को लेकर बच्चों और अभिभावकों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा जिले को 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए 1,40,000 का लक्ष्य दिया गया है। 3 दिन के अंदर ही जिले के सभी स्कूलों में लगभग 75,000 बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सिंगोड़ी में भाजपा कांग्रेस गुट की झड़प के बाद अब इस मामले में राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इसी क्रम में बुधवार को नंदनवाड़ी ग्राम में एनएसयूआई और ब्लॉक युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया। कांग्रेस ने इस मामले में दोषी भाजपा नेताओं पर कार्रवाई नहीं करने के विरोध में पुतला दहन किया है। जब जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है, जब जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। जुन्नारदेव में नगर की एकमात्र थोक सब्जी मंडी में आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती है। वार्ड नंबर 10 टाटरवाड़ा रोड पर रेस्ट हाउस के सामने नगरपालिका द्वारा सब्जी मंडी की स्थायी व्यवस्था की गई है, जहां रविवार और गुरुवार को अत्यधिक भीड़ रहती है। सब्जी के अनेकों मालवाहक वाहन सड़क के दोनों ओर घंटों खड़े रहते हैं, जिसके कारण आम राहगीरों को आने जाने में असुविधा होती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।